मेरे पास एक मोबाइल आया है। ये पोको का मोबाइल है, पोको X3 है और ये मोबाइल पूरी तरह से डेड है। और डेड होने का कारण ये है कि किसी के पास रिपेयरिंग के लिए दिया था, जो कि डेड करके दे दिया है और इसका सीपीयू में काम कर चुका है। तो सीपीयू में काम किया है तो परफेक्ट तरह से सीपीयू में काम नहीं किया होगा, इसी वजह से डेड है। तो अपन फिर से एक बार सीपीयू को निकालेंगे, ओपन करेंगे। ओपन करने का प्रोसेस मैं पूरा आपको डिटेल में बताऊँगा। देखिए, मैंने अभी हार्ड गन से हीट देना चालू कर दिया हूँ। हीट देना अपना वही टेम्परेचर है, 250 से 300 के बीच में रखना है। अपना जो एसएमडी है अपने एसएमडी के हिसाब से सेट करना पड़ता है। अगर आपका एसएमडी में ज़्यादा ले रहा है टेम्परेचर तो आपको ज़्यादा सेट करना पड़ेगा। अगर कम दे रहा है हीट तो ज़्यादा करना पड़ेगा। अगर हीट प्रॉपर है तो 250 से 300 के बीच में आपका एसएमडी से सीपीयू ओपन हो जाएगा। मेरा मशीन जो है 250 में या 300 के बीच में ओपन हो जाता है, तो मैंने अभी 280 के बीच में रखा हूँ। अभी अपना ये चालू हो गया है, निकाल दिया हूँ मैं रैम को। अब मैं सीपीयू को निकालूँगा। तो सीपीयू को निकालते समय टेम्परेचर थोड़ा सा लो कर देना ताकि सीपीयू ख़राब ना हो। आसानी से सीपीयू निकल जाता है, तो हमें यहाँ पे ज़बरदस्ती बिल्कुल भी नहीं करना है। सीपीयू को जाते समय धीरे धीरे जितना हो सके आराम से थोड़ा सा प्रेशर डाल के देखना है। अगर आपका स्क्रैपर अंदर जा रहा है, स्क्रैपर जब अंदर जाएगा तभी ये आपको जाना है। अगर इस स्क्रैपर अंदर नहीं जाएगा तो बिल्कुल भी प्रेशर नहीं डालना है, जितना हो सके हल्के हाथ से ही करना है। तो मैं अभी सीपीयू निकाल दिया हूँ, ये ओपन कर दिया हूँ। फिर अपन इसको साफ़ करेंगे। इसको साफ़ करने का प्रोसेस मैं अभी पूरा डिटेल में बताऊँगा। देखिए, मैंने सीपीयू यहाँ पे ओपन कर दिया हूँ। सीपीयू को साइड में रख देता हूँ, फिर आपको मैं दिखाता हूँ कि कैसा साफ़ करना है। तो देखिए, मैंने अभी यहाँ पे वाइट पेस्ट डाल दिया हूँ। पेस्ट डालने के बाद हमें इसको सभी तरफ फैलाना है। फैलाने के बाद हम सोल्डिंग आयरन की मदद से और डिसोल्डर वायर की सहायता से पूरी तरह से अच्छे से साफ़ करेंगे। हर एक कॉर्नर को साफ़ करेंगे और साफ़ करते समय इस चीज़ को ध्यान देना है ताकि हमें सोल्डरिंग जो आयरन लिए हैं उसको ज़्यादा ज़ोर से प्रेस नहीं करना। अगर प्रेस करेंगे तो बोर्ड का जो बॉल जो रहता है आईसी का, सीपीयू आईसी का बॉल आपस में मेल्ट हो जाएगा, एक दूसरे आपस में सट जाएंगे, मतलब चिपक जाएंगे। तो उसको फिर हमें यूवी ग्लू से मास्क करना पड़ता है। इसलिए हमें ये सब चीज़ की ज़रूरत ना पड़े, इसलिए हम हल्के हाथों से ही सीपीयू की पेट को साफ़ करेंगे ताकि आपस में मेल्ट ना हो सके। और भले ही हमें 2-4 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है, पर हमें धीरे धीरे आराम से ही काम करना है या साफ़ करना है, जैसे भी है। तो जितना हो सके आराम से ही साफ़ करें ताकि मेल्ट ना हो, बॉल आपस में मेल्ट ना हो, भले थोड़ा सा समय लग जाए। तो मैं अभी हल्के हाथों से साफ़ कर रहा हूँ। यहाँ पे बोर्ड को अपने हिसाब से घुमा के, अगर साफ़ नहीं हो रहा है तो बोर्ड को इधर उधर घुमा के साफ़ करना है ताकि दिक्कत ना हो, काम करने में दिक्कत ना हो। काम जितना हम सफाई के साथ में करेंगे उतना ही परफेक्ट अपना सीपीयू बैठेगा। अगर सीपीयू परफेक्ट बैठाना है तो अच्छी तरह से साफ़ करना ज़रूरी है, जितना हो सके अच्छा से ही साफ़ करना है। तो देखिए, मैंने फिर इस कॉर्नर को साफ़ करना चालू कर दिया हूँ। धीरे धीरे ही साफ़ करना है, कोई यहाँ पे प्रेशर नहीं डालना है। अगर प्रेशर डालेंगे तो पेड़ आपस में बाल आपस में शॉर्ट हो जाएगा। तो देखिए, मैं धीरे धीरे साफ़ कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे कोई कट मट नहीं किया हूँ, वीडियो एडिटिंग नहीं किया हूँ, जितना हो सके मैं आपको क्लियर दिखाने का प्रयास किया हूँ। और देखिए, मेरा साफ़ हो गया है बोर्ड को मैं फिर यहाँ पे थिनर डाल के साफ़ कर रहा हूँ। मैं थिनर अभी मैकेनिक का लिया हूँ, मैकेनिक का थिनर है, इसको पेट्रोल से भी साफ़ कर सकते हैं। और जितना हो सके आप एक ही बार में प्रयास करें कि साफ़ हो जाए। ज़्यादा बार बार करने से क्या होगा, पेड़ आपस में मिल जाएगा, इसी का जो बॉल जो रहता है ना, बोर्ड का बॉल आपस में मिल जाएगा। तो एक वही बार में साफ़ करने का प्रयास करें। मैंने एक बार में साफ़ कर दिया हूँ। अभी मैं अच्छे से साफ़ कर रहा हूँ थिनर डाल के। थिनर से साफ़ हो जाएगा, उसके बाद हम रैम का प्रोसेस चालू करेंगे। रैम को रिवॉल्व करने के लिए साफ़ करना पड़ता है, तो मैं अभी रैम ले लेता हूँ। रैम लेने के बाद मैं इसको फिर थिनर डाल के साफ़ कर देता हूँ ताकि अच्छे से साफ़ हो जाए। क्या है कि किसी पेन में ज़्यादा वो ग्लू रहता है या कुछ रहता है, देखो इसमें काम कर चुका तो इसमें ग्लू नहीं है, पर भी कॉर्नर कॉर्नर में लगा हुआ है ग्लू। हो सकता है इसी वजह से मोबाइल ऑन नहीं हो रहा है, क्योंकि ग्लू लगा हुआ है इसमें। तो मैं अच्छे से साफ़ कर लेता हूँ ताकि मुझे रिवॉल्व करने में आसानी हो जाए, ताकि ये स्टेंसिल जो है ऊपर ना उठ पाए, इसी वजह से प्रॉब्लम होता है। तो मैं अभी हर एक कॉर्नर को जहाँ पे ग्लू दिख रहा है मुझे, मैं साफ़ कर दूंगा अच्छे से, और उसके बाद ही मैं इसको रिवॉल्व करूँगा साफ़ होने के बाद, अन्यथा मैं अभी रिवॉल्व नहीं करूँगा।
भले थोड़ा समय लग जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आसानी से इसको साफ़ करना है धीरे 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 धीरे, ताकि दिक्कत ना हो। देखिए मैंने साफ़ कर लिया हूँ। फिर मैं स्टेंसिल लेता हूँ। स्टेंसिल लेने के बाद मैं इसमें पीपीडी पेस्ट डालूँगा, और पीपीडी पेस्ट को डालने से पहले हमें इसको थोड़ा सा ड्राई करना पड़ता है, मतलब सुखाना पड़ता है। सुखाने के बाद ही हम स्टेंसिल में डालेंगे, ताकि दिक्कत ना हो। अगर थोड़ा गीला रहेगा तो क्या होता है, बाल आपस में एक दूसरे के साथ में मेल्ट हो जाता है। जब हार्ड गन जब चलाते हैं तो आपस में मेल्ट हो जाता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे ही सुखा के ही हमें अप्लाई करना है। देखिए क्या होता है, पेट का बाल, कुछ बाल जो है हाइट हो जाता है। हाइट मतलब थोड़ा सा धुंधलापन दिखता है। धुंधलापन दिखता है तो उसको कार्बन रहता है, तो कार्बन को साफ़ करना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे साफ़ कर रहा हूँ, स्क्रैपर की मदद से साफ़ कर रहा हूँ, ताकि बाल अच्छे से बन जाए। और अगर साफ़ नहीं करेंगे तो बाल में अच्छे से पकड़ नहीं आता। इसी वजह से क्या होता है, रेम जो ड्राई हो जाता है, सीपीयू भी ड्राई हो जाता है। तो दोनों को ध्यान में रखते हुए हमें साफ़ करना पड़ता है। तो मैं अभी स्क्रैपर की मदद से पीपीडी पेस्ट यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। अप्लाई करने के बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि रिवॉल्व कैसे करना है। ठीक है, मैं अभी यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। ये मैं फिर कॉटन का कपड़ा लिया हूँ, कपड़े से मैं इसको साफ़ कर रहा हूँ। साफ़ करने के बाद फिर यहाँ पे अपन हार्ड गन या ट्यूजर में दबा के, ट्यूजर में क्या है, दबाना पड़ता है उसको, स्टेंसिल को, ताकि फूले ना। अगर ट्यूजर में न दबाएंगे तो स्टेंसिल फूल जाएगा। तो अपन ट्यूजर में दबा के फिर हार्ड गन को वही 250 में सेट करेंगे। 250 में सेट करने के बाद फिर अपन मैं 250 में ही करता हूँ रिवॉल्व, आसानी से हो जाता है मेरा रिवॉल्व। तो मैं अभी 250 टेम्परेचर रखा हूँ SMD का, और मैं सभी तरफ हीट दे रहा हूँ, ताकि हीट देने के बाद एक कॉर्नर से मैं चालू कर दूंगा, ताकि अच्छे से रिवॉल्व हो जाए। और इतना प्रयास करना है कि एक ही बार में रिवॉल्व हो जाए, ताकि हमें बार बार ना करना पड़े, ताकि रैम ख़राब ना हो। क्या हीट की वजह से रैम ख़राब हो जाता है। तो ये सब चीज़ को देखते हुए एक ही बार में प्रयास करना है कि एक ही बार में रिवॉल्व अच्छे से हो जाए। देखिए मैंने रिवॉल्व कर दिया हूँ। रिवॉल्व करने के बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ मेरा बाल बना है या नहीं बना। तो देखिए रिवॉल्व एकदम परफेक्ट हुआ है मेरा। मुझे और डबल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक ही बार में हुआ है। तो मैं यहाँ पे थिनर डाल के फिर साफ़ कर लेता हूँ, ताकि जो एक्स्ट्रा बाल रहेगा वो हट जाएगा। क्योंकि मैं यहाँ पे जो भी काम करूँगा मैं यूनिवर्सल स्टेंसिल से ही काम करूँगा। मैं इसका कोई परफेक्ट स्टेंसिल नहीं लिया हूँ। तो मैं यहाँ पे यूनिवर्सल से ही काम करूँगा, ताकि आपको भी काम करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप भी काम करोगे तो यूनिवर्सल में सभी काम हो जाता है। जहाँ तक डबल डेकर, CPU सभी यहाँ पे रिवॉल्व हो जाता है यूनिवर्सल में। तो यूनिवर्सल का ही यूज करता हूँ मैं अधिकतर। कोई इसका प्रॉपर स्टेंसिल की ज़रूरत नहीं पड़ता। मेरे पास है, प्रॉपर भी है, पर मैं आपको इस यूनिवर्सल स्टेंसिल से ही दिखा रहा हूँ, ताकि आपको काम करने में भी दिक्कत ना हो। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पे साफ़ कर लिया हूँ थिनर डाल के। तो अब मैं इसके बाद मैं CPU को रिवॉल्व करने का प्रोसेस दिखाऊंगा। क्योंकि देखो अपन रैम और CPU को रिवॉल्व करके रख देंगे तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा, इजी से ही आपका जो काम है बहुत जल्दी फास्ट होगा। ये देखिए मैंने CPU को ले लिया, CPU को भी साफ़ कर चुका हूँ मैं। साफ़ करने के बाद मैं रिवॉल्व करूँगा। यहाँ पे रिवॉल्व करने के लिए स्टेंसिल को फिर लगा देता हूँ यहाँ पे। स्टेंसिल लगाने के बाद हमें परफेक्ट बॉल मैच करना पड़ता है। अगर सभी बॉल मैच हो जाएगा उसके बाद फिर हम यहाँ पे रांगा डाल देंगे, PPD डालेंगे। मैं PPD 183 डिग्री मैकेनिक का यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे मैकेनिक का ही PPD थोड़ा सक्सेस है। बाकी बहुत कंपनी का PPD आता है, पर मैं जो है मैकेनिक का ही यूज करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अप्लाई कर दिया हूँ PPD अप्लाई वही धीरे धीरे ही करना है, ज़्यादा जोर से दबाना नहीं है स्टेंसिल में, ताकि स्टेंसिल अगर दबा देंगे तो फिर खसक जाएगा, स्टेंसिल इधर उधर चले जाएगा तो फिर दिक्कत जाएगा आइट साइड में। तो ज़्यादा जोर से प्रेशर भी नहीं डालना है, हल्के हाथों से ही करना है। फिर कॉटन का कपड़ा लेके साफ़ कर देना है। साफ़ करने के बाद में फिर अपन को हीट देना है वही 250 टेम्परेचर में। क्योंकि मैं 250 में ही करता हूँ तो मैं 250 ही बता रहा हूँ। आप अपने मशीन हॉट गन के हिसाब से देख लेना कितना ले रहा है वो, कितने डिग्री में PPD पेस्ट को मतलब पिघला पा रहा है। ठीक है, तो मैं 250 ही में सेट करता हूँ अपना। देखिए मैं थोड़ा सा बचा हुआ तो फिर मैं उसमें डाल दिया हूँ PPD डालने के बाद फिर
स्क्रैपर की मदद से फिर डाल रहा हूँ, ताकि ये कोई भी बाल छोटा ना हो ना बड़ा ना हो, सभी बाल आपस में एक ही समान रहें। इसलिए मैं फिर डबल से डाल दिया हूँ, ताकि अच्छे से रिवॉल्व हो पाए। अगर आपको भी कहीं पे दिक्कत लग रहा है तो आप डबल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ही आप बॉल बनाएं, ताकि इजी से बन जाए बॉल। ठीक है दोस्तों, देखिए मैंने कर दिया। फिर मैं यहाँ पे ट्यूजर लूँगा। ट्यूजर लेने के बाद फिर दोनों के सभी तरफ के बीच में रख देता हूँ। रखने के बाद मैं फिर अपना हॉट गन की वही टेम्परेचर रहेगा 250, फिर मैं हीट दूंगा। और मेरा हीट देने का तरीका वही है कि मैं सभी तरफ चारों तरफ घुमा के ही हीट डालता हूँ। फिर एक कॉर्नर से चालू करता हूँ हीट देना, ताकि आसानी से सभी तरफ हीट होने के बाद एक कॉर्नर से जब स्टार्ट करते हैं तो एकदम परफेक्ट बॉल बन जाता है। अगर एक कॉर्नर से करते हैं तो फिर क्या है, स्टेंसिल जो है फूलने का डर रहता है। मेरे साथ तो ये फूल ही जाता है एक साइड से अगर करता हूँ तो। फिर मैं वही टेक्निक यूज किया हूँ, सभी तरफ प्रॉपर हीट देता हूँ, फिर एक कॉर्नर से हीट देना चालू करता हूँ, तो इजीली ही अपना बॉल बन जाता है। सीपीयू या बड़ा बड़ा ऐसी सीपीयू रैम है, सभी का मैं ऐसे ही करता हूँ। ठीक है, मेरा सीपीयू भी रिवॉल्व हो गया। मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। देखिए मैं यहाँ पे सीपीयू निकाल लेता हूँ। सीपीयू निकालने के बाद देखिए मैं प्रो यूनिवर्सल स्टेंसिल में ही काम कर रहा हूँ। देखिए एकदम परफेक्ट तरह से बना मेरा बाल जो है सीपीयू का बाल। तो यूनिवर्सल स्टेंसिल में करने से क्या होता है, एक्स्ट्रा बॉल जो है बन जाता है, एनसी बॉल बन जाता है, तो उसको साफ़ करना पड़ता है। तो मैं अच्छे से साफ़ कर देता हूँ, ताकि बाद में लगाते समय कोई दिक्कत ना हो। अगर एक आध ही बॉल वहाँ पे रुक जाएगा, ठहर जाएगा सीपीयू के पास में, तो आपस में मेल्ट हो जाएगा, मतलब शॉर्ट हो जाएगा। तो उस चीज़ से बचने के लिए हमें अच्छे से साफ़ करना पड़ेगा। साफ़ करने के बाद हम सीपीयू को ही लगाएंगे, बिना साफ़ करे सीपीयू को नहीं लगाएंगे। तो जितना हो सके, भला थोड़ा समय लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से साफ़ कर देना। जितना भी एक्स्ट्रा बॉल है आपका यूनिवर्सल स्टेंसिल से क्या होता है, सभी तरफ बॉल बनाता है वो, तो एक्स्ट्रा बॉल को पूरा बाहर कर देना है। बाहर निकालने के बाद ही आपको सीपीयू को बैठाना है। ठीक है, तो देखिए मेरा ये जो है सीपीयू है एकदम परफेक्ट तरह से बन गया है बॉल इसका। अब ये बोर्ड में बैठाने के लिए तैयार हो गया है। तो मैं बोर्ड में लगा लेता हूँ। ये देखिए थोड़ा सा इसमें फ्लक्स डालना है। फ्लक्स डालने के बाद ही हमें सीपीयू को बैठाना है, हल्का सा ही डालना है। अब मैं इसको सभी तरफ फैला लेता हूँ उंगली से, ताकि सीपीयू थोड़ा सा उसमें चिपक जाए। अगर फ्लक्स ना डालेंगे तो फिर दिक्कत करेगा, बाल जो आपस में एक दूसरे के साथ मेल्ट हो जाएगा। तो मैं उंगली की मदद से सभी तरफ फैला लिया पेस्ट को। पेस्ट फैलाने के बाद फिर मैं इसमें सीपीयू बैठा दूँगा। और आपको एक भी बात को यहाँ पे ध्यान रखना है कि आप कभी भी सीपीयू बैठाएं तो उसमें नोच पॉइंट बिल्कुल देख लें। नोच कट होता है हर एक सीपीयू का, हर एक आईसी का नोच कट होता है, तो उस चीज़ को देखना ज़रूरी है। तो देखिए मैंने यहाँ पे बैठा दिया सीपीयू। सीपीयू बैठाने के बाद फिर अपना हीट रहेगा वही 250 हीट रहेगा। उसके बाद फिर अपन उसमें हीट देना चालू कर देंगे। अगर प्रॉपर बैठ जाएगा ना अपना सीपीयू, हर सभी एंगल से प्रॉपर हो जाएगा, तो फिर अपन हीट देंगे। अगर नहीं बैठे रहेगा तो क्या है, ऐसे इधर उधर खसक जाता है, मतलब आइट साइड में चले जाता है। तो उससे बचने के लिए थोड़ा सा पेस्ट डाल देना, ताकि वो अपनी जगह पे स्थिर रहे। स्थिर रहने के बाद ही आप हीट दें प्रॉपर बैठाने के बाद। तो मैं बैठा लिया हूँ। अब यहाँ पे हीट देना चालू किया हम। अगर हीट यहाँ पे घुमा के ही देंगे सभी तरफ, तो अपना ऐसी सीपीयू जो इधर उधर खसकना चालू हो जाएगा। तो आपको इतना प्रयास करना है कि जितना हो सके आप बीच में सबसे पहले हीट देने का प्रयास करें। सेंटर में हीट देने के बाद ही राइट साइड में फिर चारों तरफ हीट देना चालू करें। देखिए मैं हीट दे रहा हूँ, सभी तरफ हीट दे रहा हूँ, ताकि ऐसी जो परफेक्ट तरह से बढ़ जाए। और थोड़ा सा हीट देने के बाद मैं इसमें फिर फ्लक्स डाल दूँगा, क्योंकि मैं फ्लक्स डाला था थोड़ा कम। अब यहाँ पे फ्लक्स डालने के बाद फिर हीट दूंगा, जिससे ये जो है अपने प्रॉपर जगह पे आके बैठ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जितना हो सके आप
समय लगाते हुए भले थोड़ा समय लग जाए, आसान से इजी वे में काम करते रहें, थोड़ा धीरे धीरे। जल्दबाजी में बिल्कुल भी काम ना करें, क्योंकि ये डबल डेकर का काम है। जितना हो सके आप आराम से ही काम करें, अच्छा सक्सेस होगा। एक ही बार में सक्सेसफुल लग जाएगा आपका CPU, आपका मोबाइल भी एक ही बार में ऑन हो जाएगा, आप आराम से काम करेंगे तो भी। और वहाँ पे आप जल्दबाजी करेंगे डबल डेकर में तो फिर आपको दिक्कत होगा। तो देखिए मैं फिर हीट देना चालू कर दिया हूँ, और हीट प्रॉपर लग जाने के बाद अगर मेरा पेस्ट आउट साइड में निकल जाएगा तो थोड़ा सा मैं इसको मूवमेंट कराऊंगा। मूवमेंट अगर प्रॉपर हो रहा है तो फिर मैं इसका रैम बैठाऊंगा। और इसमें एक भी बात ध्यान देना है, अगर यहाँ पे CPU लगाने के बाद आपको कंप्यूटर में पोर्ट चेक करना है। अगर पोर्ट यहाँ पे बन रहा है तो ही आपको रैम लगाना है, अगर पोर्ट नहीं बनेगा तो फिर रैम लगाना व्यर्थ रहेगा, क्योंकि आपका काम सक्सेसफुल नहीं हुआ है अगर पोर्ट नहीं बनाया तो भी। यहाँ पे पोर्ट बना के देखना ज़रूरी है। अगर पोर्ट बना लिया तो फिर आपको रैम लगाना है। ठीक है, मैं यहाँ पे मूवमेंट करा रहा हूँ, देखिए मूवमेंट हो रहा है प्रॉपर। मूवमेंट होने के बाद मैं अब यहाँ पे थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगा 2 मिनट के लिए, ताकि ठंडा हो जाए। CPU ठंडा होने के बाद ही हमें फिर इसका रैम लगाना है, तुरंत ही नहीं लगाना है। अगर तुरंत लगाएंगे तो फिर क्या है, CPU डैमेज हो जाएगा, मतलब CPU इधर उधर खसक जाएगा, इधर उधर चले जाएगा तो फिर दिक्कत करेगा। इसलिए मैं थोड़ा सा इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। ठंडा होने के बाद फिर मैं यहाँ पे रैम लगा रहा हूँ, और रैम को भी प्रॉपर बैठाना है सेंटर में, सभी तरफ इसका मैच करा लेना है, चारों कॉर्नर अगर मैच होने के बाद ही यहाँ पे हीट देंगे। अगर मैच नहीं होगा तो फिर हीट नहीं देंगे। देखिए मेरा बैठ गया है, तो फिर मैं यहाँ पे हीट देना चालू कर दिया हूँ, और हीट वही रहेगा आपका 250 से 300 के बीच में। ज़्यादा हीट भी नहीं डालना, ज़्यादा हीट डालने से आपका रैम या CPU ख़राब होने का डर है। रैम तो बहुत कम ख़राब होता है, बट आपका CPU बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, क्योंकि इतना पतला रहता है CPU, ज़्यादा हीट सह नहीं पाता वो, इसी वजह से ख़राब हो जाता है। तो जितना हो सके आप हीट थोड़ा कम कंट्रोल में रखें, उसके बाद ही आप काम करें, और प्रयास करें कि अच्छे नॉलेज लेने के बाद ही डबल डेकर में काम करें, कहीं से भी वो नॉलेज ले लें आप। ठीक है दोस्तों, तो मेरी तरफ से जितना हो सके, मेरे को जितना भी नॉलेज है मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए मेरा रैम लग गया। अब मैं क्या करूँगा, इसमें थोड़ा सा फ्लक्स डाल दूँगा। फ्लक्स डालने के बाद फिर मैं हल्का हल्का हीट दे दूँगा, ताकि ये प्रॉपर बैठ जाए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा सा फ्लक्स डाल दिया हूँ। फ्लक्स डालने के बाद फिर मैं यहाँ पे हीट देना चालू कर दूँगा, ताकि ये प्रॉपर बैठ जाए अपनी जगह में। ये देखिए मैंने फ्लक्स डाल दिया हूँ। फ्लक्स डालने के बाद फिर मैं थोड़ा सा मूवमेंट करा दूँगा ऊपर का रैम, ताकि वो प्रॉपर अपने जगह, अपने सिर में, अपने बालों में वापस आ जाए वो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फ्लक्स अच्छे से लगा लेता हूँ, ताकि मुझे दिक्कत ना करे, डबल और काम करने की ज़रूरत ना पड़े, एक ही बार में मेरा सक्सेस हो जाए। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया हूँ फ्लक्स, फिर मैं हीट देना चालू कर दिया हूँ। हीट देने के बाद फिर मैं रैम को हल्का सा मूवमेंट कराऊँगा, ताकि वो अपने जगह में प्रॉपर बालों में बैठ जाए। देखिए मैं प्रॉपर हीट दे रहा हूँ, और हीट सभी तरफ देना है, एक ही जगह नहीं देना हीट। एक ही जगह हीट दोगे तो फिर आपका रैम फूल जाएगा, तो सभी तरफ प्रॉपर हीट देते हुए काम करना है। तो मैं यहाँ पे रैम को थोड़ा सा मूवमेंट करा देता हूँ। देखिए मैंने रैम को मूवमेंट करा दिया, ये देखिए वापस अपनी जगह में आ गया, मतलब अपना रैम परफेक्ट लग गया है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से ही काम करना है, और इसको ठंडा होने के लिए थोड़ा देर छोड़ देता हूँ। फिर मैं अपना मोबाइल ऑन करके दिखा दूँगा आप लोगों को। देखिए मेरा मोबाइल ऑन हो गया, ये मैं चार्जिंग में डाल के फिर इसका पावर की प्रेस कर दिया हूँ। प्रेस करने के बाद देखिए आप लोगों को दिखा देता हूँ मैं मोबाइल ऑन हुआ कि नहीं हुआ। तो इस प्रकार काम सीखने के लिए आप मेरे से जुड़ सकते हो। तो मेरा पता है ग्राम डाही, बकारा, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़। तो आप इस प्रकार से काम मेरे पास आके सीख सकते हो, और कम फीस में आपको मैं अच्छे तरह से नॉलेज दे सकता हूँ। आप इस प्रकार से काम करें, आप अच्छे से सक्सेस हो। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो जितना हो सके आप
सावधानीपूर्वक काम करें और आसानी से काम करें। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए। आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और आपको जितना हो सके मैं आपको नॉलेज देता